वेलकम टू जियोग्राफी में डिजी। आज तो हम सेकंड पार्ट लेके आ गए मैप प्रोजेक्शन का। तो बेसिकली आज जो सीखना है वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लैटिट्यूड? सो लैटिट्यूड इज़ नथिंग बट these latitudes and longitudes are imaginary lines। बेसिकली हम जब अर्थ को देखते हैं तो अर्थ में ऐसा कुछ नहीं नज़र आता। अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे और अर्थ को देखेंगे वो एक नीला गोला ब्लू प्लैनेट, एक नील गोला मिलेगा। तो हम जब कोई भी मैप देखते हैं क्या देखते हैं, उसमें ऐसे ऐसे दाग दिया होता है। क्यों? दिस इज़ गिवन फॉर आवर एडवांटेज, आवर हेल्प यू कैन से। क्योंकि अगर किसी भी प्लेस, अर्थ तो एक ह्यूज मास है, एरिया है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें पहुंचना है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें ले जा सकता है। विदाउट दैट वी कैन नॉट एक्चुअली रीच टू ए पर्टिकुलर लोकेशन। अगर मैं बोल दूं अगर ये सर्कल है तो अगर मुझे यहाँ पे पहुंचना है तो अब कैसे बोलेंगे ये पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे है। लेकिन अगर मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ कर दूँ, ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर दूँ, तो आप बोल सकते हैं हाँ ये लाइन यहाँ पे एक इंटरसेक्ट किया है, और मैं इसको नंबर दे दूँ 1 2 3 4 5, और इस ये लंबा मतलब जो लाइन्स है उसको भी दे दूँ 1 2 3 4। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर और यहाँ पे 2, तो 5 और 2 जो है इसका कोऑर्डिनेट्स है, और 5 और 2 में जाके ये मैच किया है। तो 5 और 2 में अगर जाएंगे तो हमें ये डॉट मिल जाएगा। तो ये एक एड्रेस दे दिया। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर दोस एड्रेस। बेसिकली इफ वी गो टू द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट द पैरेलल लाइन्स which are drawn over the which are imaginary lines which are drawn on the globe, or say we can say on a 2D surface, so or on the globe basically. So these lines are also known as parallels of latitude. Why these are known as parallels of latitude? Say for example this among these lines we are getting equator. तो equator भी एक पैरेलल लैटिट्यूड है। इसी तरह से इक्वेटर 0 डिग्री है यहाँ, इसी तरह से 10 20 30 40 करके 90 तक है, पोल तक है, 90 डिग्री से पोल। सो अभी ऐसा है कि इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। अभी अगर इक्वेटर एक लैटिट्यूड है, उसके बाद अगर 10 डिग्री है तो इक्वेटर 10 डिग्री है, 0 डिग्री है, उसके बाद 10 20 30 ऐसे लैटिट्यूड्स इंक्रीज करेगा ना। तो ये तो पैरेलल हो गया, इसके साथ एक पैरेलल जा रहा है, इसको हम पैरेलल बोलते हैं, समांतराल जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। These are latitudes and they are parallel to each other, that's why they are known as parallels of latitude. What is the case of meridians? I mean longitudes. Longitudes are known as meridians of longitude. Basically longitudes are nothing but the imaginary lines which are drawn vertical on the generating globe or the globes we see. These are basically connecting to North Pole to South Pole. This is the globe and this is north and this is south. They are connecting through this north and south pole. So they are the vertical imaginary lines. So there is a meridian, that is the prime meridian, which is at the center, that is the 0 degree, and from that particular prime meridian similar lines are also drawn. They are known as meridians of longitude. All they are known as the meridians. And to try to keep it in mind that all the meridians are great circles. What is great circle? Great circle is the particular circle which is encompassing the entire area, the maximum radius of the particular or maximum diameter of the particular earth. अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे अगर सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, ये है r है, और इसका डायमीटर क्या है 2r है। सो ये डायमीटर हमें कहाँ पे मिल रहा है? इक्वेटर में मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो इसका शेप घट जा रहा है, इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते, ये हमारा डायमीटर नहीं है। एकदम बीच में से जो जा रहा है वही डायमीटर है, वही रेडियस से डायमीटर है, नहीं तो ऊपर जाने में डिस्टॉर्शन आ रहा है। लेकिन अगर आप मेरिडियंस में देखेंगे तो हर एक मेरिडियन एक डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप जितना चाहे इसको ड्रॉ कर लीजिए, हर एक मेरिडियन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छू के जा रहे हैं, तो हर एक मेरिडियन एक एक ग्रेट सर्कल्स है। सो इन द लैटिट्यूड पैरेलल इक्वेटर इज great circle, not the others are great circle, but in the case of meridian all the meridians are great circles. Okay. अभी
पैरेलल्स और मेरिडियंस तो पता चल गया, तो कितना नंबर ऑफ पैरेलल्स है और कितना नंबर ऑफ मेरिडियंस है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड. सो देयर इज अ कैलकुलेशन. वी कंसिडर 1 degree to 90 degree north and 1 degree to 90 degree south. Basically what happens that we generally do not consider firstly equator, as because it will be easier for us to understand. See, 1 to 90, this is 90 parallels, and 1 to 90, this is 90 parallels. No, both hemisphere. Okay, let us also understand the concept of hemisphere here. This is a earth, ये earth है. Now this earth is to be divided into equal halves. This is half one, this is half one. So this is in north. If we do the cardinal directions, this is north, south, this is east, this is west. So basically this is north hemisphere, this is south hemisphere. इसे नॉर्थ बोलते हैं, साउथ बोलते हैं. अगर इस नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर को बीच में डिवाइड कर दे, और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपके इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर मैं बीच में डिवाइड कर दूँ, ये हो गया वेस्ट हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ साउथ ये हेमिस्फीयर है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 टोटल 180 पैरेलल लाइन्स है. लेकिन 90 डिग्री और 90 डिग्री ये कुछ नहीं है, एक पोल है, दैट इज पॉइंट. 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ इज पॉइंट. सो वी कैन नॉट कंसिडर देम एज parallels because parallels are straight lines, not points. So you have to deduct two parallels, that is 90 degree north and 90 degree south. तो कितना हुआ 178 total parallels है. लेकिन रुकिए, we have not considered equator yet, so we need to add equator value also. So equator is a single one, that is a 0 degree. So total 179 parallels are present on earth. This is very important. Questions are coming nowadays or in the earliest examinations also, that how many parallels are there. Now what is the case about meridians? How many meridians are there? There are basically 360 meridians we consider, from 0 degree to see, in the case of parallels we consider northern hemisphere and southern hemisphere, and in the case of meridians we consider western hemisphere and eastern hemisphere. This is the rule. Okay, now from 0 to 180 degree west, this is parallel, and 0 to 180 degree east, this is east parallel. So total 360 degree parallels are there. Okay, now basically this 180 degree east and 180 degree west in parallels, meridians are there. 180 degree west and 180 degree east meridian, total 360 meridians are there. Now this 180 degree west and 180 degree east meridian are basically the single meridian. When it is because our globe is like a circle, our globe is a circle. So from 180 degree, so another 180 degree. ठीक है. So that's what is happening. A 180 degree और 180 degree एक singular meridian हो रहा है. ऐसे भी अगर देख सकते हैं आप, 180 डिग्री घूम जा रहा है इधर से, 180 डिग्री हो रहा है. मैं ऐसे ही समझाता हूँ. तो अभी के लिए इतना ही है, बाद में एक और वीडियो आएगा. सो थैंक यू सो मच.